तो ये शीट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आता है वो यहाँ पे आएगा। नेट ओआई चेंजेस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आएगा। ये कौन सा डेटा है? चेंज इन ओआई का डेटा। ये ओआई का डेटा है, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं, हमको देखना है ये वाला डेटा। चेंज इन ओआई यहाँ पे तो रेडीमेड आपको दिख जाएगा, हर 3 मिनट में डेटा आएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का फायदा क्या है? अब आप बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस है 600, और ऊपर है 700। 700। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो पहले डेटा आएगा कि पहले कैंडल बनेगी? पहले डेटा आएगा कि पहले कैंडल बनेगी? पहले डेटा आएगा कि पहले कैंडल बनेगी? पहले कैंडल बनेगी, उसके बाद डेटा आएगा। लोग बोलते हैं सर 3 मिनट में डेटा आएगा, तो फिर हम ट्रेड कैसे ले पाएंगे? तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड है ना, कहीं पे भी बीच में आप ले सकते हो। तो लेकिन मैंने क्या बोला, सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा अगर आप देखते हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के इसमें यहाँ पे तो बीच में कैंडल बनेगी, उसके बाद डेटा आएगा, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आपको पहले से ही पता रहेगा। अभी आपको पहले से पता है 700 पे सपोर्ट है करके। अगर मार्केट ऊपर जाके वापस 700 पे आता है तो आप पहले ही सपोर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है 600 पे आता है, आपको पहले से पता है 600 पे सपोर्ट है, तो आप सपोर्ट का ट्रेड इधर से ही ले सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आपको पहले से ही पता रहेगा, वहां पे ऐसा नहीं रहेगा कैंडल बनने के बाद डेटा आएगा। वहां पे डेटा पहले रहेगा, बाद में कैंडल बनेगी। लेकिन बीच में क्या है? बीच में पहले कैंडल बनेगी, फिर डेटा आएगा। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के इसमें हम बड़े टारगेट के लिए पहले से ही प्लान कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत नहीं कि आपको नीचे आने वाला है, जैसे आएगा आप ट्रेड ले सकते हो। कैंडल बनने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं। कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ आपको ओआई डेटा देखना है। तो ओआई डेटा देख के आप ट्रेड ले सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये फायदा है कि यहाँ पे आप पहले से ही ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आएगा कैसे? तो एक होता है, अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 700 पे सपोर्ट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, 23,700। तो 23,700 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मुझे यहाँ पे 23,700 पे कॉल राइटर कितने हैं और पुट राइटर कितने हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे, कॉल राइटर और पुट राइटर। और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो होगा मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो सपोर्ट है, डिफरेंस नेगेटिव आया तो नेगेटिव है। 600 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं यहाँ पे पता चलेगा ना आपको। देखो अभी क्या हो रहा है, नेगेटिव डेटा नेगेटिव हो गया। मार्केट नीचे आ रहा है क्या? एक सेकंड। नहीं, फिर निफ्टी का देखा, निफ्टी का देखते हैं। 600 पे देखो कितना है, 57। 700 पे कितना है? 40 लैक्स। यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कॉल राइटर होंगे, पुट राइटर होंगे, और इसका डिफरेंस जो होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अब आपको मैं कैलकुलेशन इसलिए सिखा रहा हूँ कि कल आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने आपकी सीट के हिसाब से बताया, अगर मेरे पास सीट नहीं होंगी तो आप नहीं होंगी तो आप वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे जाके वहां पे आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना डेटा है वो देखेंगे, मल्टीपल बाय आपको स्ट्राइक प्राइस करना पड़ेगा। स्ट्राइक मतलब लॉट, लॉट कितना है अभी? 25। बाद में जो भी होगा 75 का हो गया तो मल्टीपल बाय 75 करना पड़ेगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट है, कितना रजिस्टर्स है। तो ये कैसे आता है ये मैं दिखा रहा हूँ। शीट में तो आपको रेडीमेड दिख जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉल राइटर, पुट राइटर और डिफरेंस। अब कॉल राइटर हमेशा बेरिश होता है तो निगेटिव रहेगा। कॉल राइटर में मैं अगर कोई साइन नहीं डालता हूं तो वो क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। पुट राइटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉल राइटर हमेशा नेगेटिव रहेगा, पुट राइटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉल राइटर में मैंने अगर 10 लिखा तो ये -10 है, यहाँ पे मैंने 50 लिखा तो ये प्लस 50 है। डिफरेंस कितना आएगा? 50 - 10 ये आएगा 40। कौन सा? पॉजिटिव 40। तो इसका मतलब है 40 लाख का सपोर्ट है। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 20 है, तो इसका मतलब क्या है? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 20 और -50 कितना हो गया? -30। तो इसका मतलब है यहाँ पे 30 लैक्स का रजिस्टेंस है। शीट में भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आया -20 और यहाँ पे है 50। तो कितना आएगा?
मैंने क्या बताया, कॉल राइटर में हमेशा डेटा माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब है कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। कॉल राइटर एग्जिट होना बुलिश सिग्नल है कि बेरिश सिग्नल है? कॉल राइटर एग्जिट होना बुलिश सिग्नल है। आपको बेसिक मैथ्स पता है ना, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, बस वो वाला यहाँ पे आपको यूज करना है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो मतलब 20 + 50, तो यहाँ पे आएगा 70, क्योंकि ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा 70। तो इसका मतलब है यहाँ पे 70 lakhs का सपोर्ट है। अब लास्ट यहाँ पे 30 है, यहाँ पे -10 है, ये ऑलरेडी निगेटिव होता है, ये निगेटिव है, तो इसका मतलब -30 -10 कितना हो गया, -40। तो -40 lakhs का क्या हो गया यहाँ पे सपोर्ट, +30 नहीं, -40 हो जाएगा, क्योंकि 30 माइनस है और -10, -30 -10 -40, तो ये 40 lakhs का रजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 40 lakhs का सपोर्ट, 30 lakhs का रजिस्टेंस, 70 lakhs का सपोर्ट, 40 lakhs का रजिस्टेंस। एक बार आपको, आप बताओ मुझे फटाफट। कॉल राइटर है 20 lakhs, 70 lakhs, डिफरेंस कितना आएगा, पूरा समझा रहा हूँ, डिफरेंस कितना आएगा, -20 + 70, डिफरेंस आएगा 15। अब दूसरा कौन सा है यहाँ पे, कॉल राइटर है 50 lakhs और पुट राइटर है 10 lakhs, अब कितना आएगा साइन के साथ, कॉल राइटर हमेशा निगेटिव होते हैं, पुट राइटर हमेशा पॉजिटिव हो गए, कितने आएगा डिफरेंस, -40, फटाफट डालिए, -40। अब यहाँ पे है -30 और यहाँ पे है 40, कितना आएगा, ये क्या होता है, ऑलरेडी पहले से माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +30 +40 कितना आएगा, 70। और लास्ट यहाँ पे अगर है 20 और -10, कितना आएगा, -30, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस होता, -20, ये प्लस की जगह क्या है, माइनस, तो -20 -10 कितना हो गया, -30। इसका मतलब यहाँ पे 50 लाख का सपोर्ट है, यहाँ पे 40 लाख का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये प्लस आएगा ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा, यहाँ पे 70 lakhs का सपोर्ट है, यहाँ पे 30 lakhs का रेजिस्टेंस है। अब ये तो आपको पता चल गया कैलकुलेशन कैसे करना है, लेकिन आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है क्या, नहीं, देखो आ गया दूसरा ट्रेड, टारगेट भी आ गया, ये है हमारा दूसरा सपोर्ट का ट्रेड। मैंने क्या बोला था कि जब तक ये 700 के ऊपर जाएगा नहीं, तब तक नहीं ले, अपना ट्रेड आएगा यहाँ पे, ये वाला ट्रेड था, और टारगेट अपना आ भी गया। 98 वाला नहीं, ये वाला, आ गया, 30 पॉइंट का टारगेट आ भी गया, और डेटा आपके सामने है, कितना है, 700 पे 40 lakhs का सपोर्ट है, 40 lakhs का, और चेंज इन डिफरेंस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो इतना इजी होने के बाद क्यों ज्यादा अपना दिमाग अलग जगह पे चलाना, आराम से ट्रेड लेना। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखाई देगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा, यहाँ पे। अब मुझे देखना है 700 पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है 40,85,100, आया कैसे, तो मैंने जैसे बताया वैसे ही आया, वापस कर लेते एक बार, शीट में आपको मैं करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ आपको समझने के लिए। देखो 700 पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 700 का डेटा लेना पड़ेगा, आयु 600, यहाँ पे 700 पे क्या दिख रहा है, 47,61,025, यहाँ पे देखना है, देखो 700 का डेटा कहाँ पे देखना है, यहाँ पे 47,61,025 क्या है, पुट राइटर, माइनस 6,75,925 क्या है, पुट राइटर है, कॉल राइटर, ये 47 lakhs पुट राइटर,
इक्वल टू कितना हो गया? 40,85,100 आ गया यहाँ पे। अब ये बदला क्यों? क्योंकि 3 मिनट हो गए इसलिए बदला, वापस करना पड़ेगा। 49,21,225 माइनस, अब क्या हो गया यहाँ पे? माइनस नहीं करना पड़ेगा, -2,63,000, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर माइनस हो गए तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 2,63,325 कितना आ गया? 51,84,550 आ गया, 51,84,550। आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की है क्या? नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि अभी सपोर्ट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब सपोर्ट है, अगर ये निगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल ये निगेटिव है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट 700 पे चल रहा है तो हम 700 देखेंगे। ऊपर का मैंने क्या बोला, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ जाएगा। तो ये 700 और 800 अभी देखना है। अब यहाँ पे देखते हैं 600 पे, 600 पे 63 कैसे आ गया? 600 पे 63 कैसे आया? तो यहाँ पे क्या है? 51,70,925 प्लस, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 11,75,650 है। 11,75,650 कितना है? 63,46,575 आ गया। यहाँ पे क्या है? 63,46,575 का सपोर्ट है। तो 23,600 पे 63 लाख का सपोर्ट है, 23,700 पे 51 लाख का सपोर्ट है। अब मैंने क्या बोला था, दो आपको बाय करने, एक आपने बुक कर लिया और दूसरा आपको बुक करना है ऊपर के बाउंड्री पे, या फिर अभी स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसके नीचे, 700 के नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट। तो यहां तक सबको क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है? अब पैटर्न में बताऊंगा आपको कि हमने यहाँ पे ही क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, वो हम देखेंगे अभी। यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में डालो जल्दी से। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है, क्लियर है? आपके पास शीट नहीं भी होंगी तो आप कहाँ पे देख सकते हैं? कोई भी ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो। सिर्फ एनएससी पे देखेंगे तो नंबर ऑफ लॉट साइज आपको करना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस की कोई बात नहीं किया रितेश जी हमने। स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, स्ट्राइक प्राइस जो है वो मैंने बताया आपको, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको और दिखाता हूँ मैं, एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूँ, रुको। अब यहाँ पे बताओ मुझे, 600 पे देखना है मुझे कितना सपोर्ट और कितना रेजिस्टेंस है। कितना है? 23,600। यहाँ पे तो आ गया 86,76,800, कॉल राइटर ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस है। तो सही में है कि नहीं, कैसे आया देख लेते हैं। 600 पे क्या है? 4,99,550 माइनस, क्योंकि माइनस है ना कॉल राइटर, 91,76,350 कितना आया? -86,76,800 आ गया, -86,76,800। तो इसका मतलब है कि 23,600 पे 86 लाख का रजिस्टेंस है। अब आप बोलेंगे कितना रजिस्टेंस है, कितना सपोर्ट अच्छा है? 10 लाख के ऊपर अगर होगा तो अच्छा है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 10 लाख तक होना चाहिए। 8 से 10 लाख ठीक ठाक है, और उससे ज्यादा जितना भी होगा वो अच्छा है। 23,500, 23,500 पे 2,24,69,850 पुट राइटर है। कॉल राइटर कितने? 67,85,450, 450 कितना आ गया? 1,56,84,400। तो इसका मतलब है 500 पे इतना सपोर्ट है, 600 पे इतना रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ये दोनों के बीच में घूमने वाला है। तो ये हो गया यहाँ पे सपोर्ट, 1,56,84,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये डेटा कब का होगा? एक्सपायरी का होगा, इसलिए इतना बड़ा डेटा है।
तो इस तरह से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आएगा। अब है कि ट्रेड कैसे लेना है। अब ट्रेड लेने के लिए आपको मैं चार्ट में भी दिखा दूंगा सारे ट्रेड, लेकिन ट्रेड लेने के लिए आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको 5 ट्रेड बताऊंगा। नॉर्मली बाकी बैच में अगर आए तो मैं दो ही बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको 5 बताऊंगा। दो सपोर्ट के, दो रेजिस्टेंस के, एक रिवर्सल का। वही बता रहा हूँ ना अभी। पहले कंप्लीट कर लो ना, मैं आपको चार्ट के ऊपर सारे ट्रेड बता दूंगा। 10 एक ट्रेड बता दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के, एंट्री एग्जिट कैसे करना है। देखो, ये है फॉर एग्जाम्पल 24,500, 24,600, 24,600 सपोर्ट का ट्रेड। यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, अच्छा। फॉर एग्जांपल 24 5 लाख का सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया तो ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है थोड़े से पॉइंट से ऊपर जाए। यहाँ पे आपका सपोर्ट का ट्रेड होगा। इसका स्टॉप लॉस जो आप बोले, स्टॉप लॉस एंट्री आपकी हमेशा इसके पास ही होंगी। स्टॉप लॉस हमेशा 24,500, मतलब जो भी बाउंड्री होगी उसके नीचे एटलीस्ट 10 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, 10 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्री हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाए। तो एटलीस्ट 10 पॉइंट, मतलब अगर यहीं पे लेते हैं तो टोटल अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए 25 पॉइंट के नीचे क्लोज होना, 25 पॉइंट के नीचे क्लोज होना। मतलब वो 27 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमेशा 30 पॉइंट, दूसरा टारगेट ऊपर के बाउंड्री के 5 7 पॉइंट पहले एग्जिट। तो टारगेट बड़े रहेंगे। अब ये हो गया पहला सपोर्ट का ट्रेड। अब ऊपर भी सपोर्ट हो सकता है। अब ऊपर का सपोर्ट लेने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट रिट्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 लाख का सपोर्ट है, तो आपको क्या लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि बाउंड्री के ऊपर एक बार प्रॉफिट बुक होता है। तो प्रॉफिट बुक होगा तो मार्केट रिट्रेस होगा, ज्यादा प्रॉफिट बुक होगा तो मार्केट नीचे आएगा। जो से नीचे आएगा, नीचे के सपोर्ट तक। और आप बोलेंगे यहाँ पे तो इतना सपोर्ट होने के बाद भी मार्केट नीचे क्यों आया। तो मार्केट इसलिए आया क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। डेटा तो बाद में आएगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग पहले हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा बाउंड्री पे हमको पहले एग्जिट करना है और वापस लेना है जब रिट्रेस होके वापस ऊपर जाएगा, तब लेना है। तो ये कैसे रहेगा, ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर आया, यहाँ पे अपना ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस इसका वही रहेगा 25 पॉइंट का, मतलब बाउंड्री के नीचे एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपने 5 पॉइंट ऊपर लिया तो 20 पॉइंट नीचे होगा, 10 पॉइंट ऊपर लिया तो 15 पॉइंट नीचे होगा। या फिर यहाँ पे आया, रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, ये आपका एंट्री है, पहला एंट्री। और ये दोनों सपोर्ट का एंट्री। तो सपोर्ट के ट्रेड इस तरह से आपको लेने, सपोर्ट के ट्रेड। अब ये दो सपोर्ट के ट्रेड मैंने आपको बताया। अब रिट्रेस, आप बोलेंगे रिट्रेस नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा मैं ले लूंगा, तो लेके देख लो। जब एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो फिर आपने फॉलो करना रूल। दूसरा, रेजिस्टेंस का ट्रेड मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के ट्रेड के अंदर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। रेजिस्टेंस के इसमें मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं प्रिफर करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ अच्छी कैंडल बननी चाहिए। रेड कैंडल बनती है तो इसके नीचे आपका एंट्री होगा, और बस यही कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा होगा तो ट्रेड लेंगे। ट्रेंड डाउन होगा तो नीचे तक टारगेट लेंगे, ट्रेंड अप होगा, मार्केट का मेजर ट्रेंड अप होगा तो सपोर्ट के बड़े टारगेट लेंगे, रेजिस्टेंस के छोटे टारगेट लेंगे। क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है नीचे आके वापस ऊपर जाए। तो इसलिए आपको जब भी मार्केट, जैसा भी ट्रेंड डाउन है, आज से ट्रेंड थोड़ा सा अप हुआ लेकिन वो कितना होता है पता नहीं। तो यहाँ पे आपको जगह, अगर ट्रेंड डाउन होगा तो नीचे तक आप ले सकते, मतलब अभी तक तो नीचे तक चल सकता था। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का ट्रेड छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और पिछले 8 10 दिन से यही ट्रेड आ रहे हैं। कि कहाँ पे आ रहे हैं वो ट्रेड, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपको रेड कैंडल बन जाएंगी, डेटा आपको निगेटिव दिख जाएगा। ये वाले सारे ट्रेड हमने लिए, मैं आपको दिखा दूंगा। पिछले 5 6 दिन से यही सारे ट्रेड चल रहे हैं कंटिन्यू। दूसरा रेजिस्टेंस का ट्रेड, मार्केट नीचे आया। अब नीचे आया तो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे मार्केट ने बता दिया बाउंड्री से नीचे डेटा आपका निगेटिव निगेटिव हो रहा है, चेंज इन डिफरेंस के अंदर निगेटिव निगेटिव हो रहा है।
तो ये ट्रेड आएगा। दूसरा, ये दो ट्रेड, ये हो गया रजिस्टेंस के ट्रेड। रजिस्टर्स के ट्रेड, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस वही रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। सिर्फ डेटा हमारा क्या होना चाहिए, कॉल राइटर कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, कॉल राइटर कंटिन्यू बढ़ना चाहिए या पुट राइटर कंटिन्यू एग्जिट होना चाहिए, तो ये ट्रेड हम लेंगे, नीचे वाला। तीसरा, दो सपोर्ट के बताए, दो रेजिस्टेंस के बताए। तीसरा रिवर्सल का ट्रेड, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मार्केट नीचे गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस चेंज इन डिफरेंस के अंदर कंटिन्यूअस यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट होना चालू हो जाएंगे, कॉल राइटर एग्जिट होना चालू हो जाएंगे। तो ये होगा सपोर्ट का ट्रेड, मतलब यहाँ पे डेटा नेगेटिव होने के बाद भी ये सपोर्ट का ट्रेड होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं या पुट राइटर बढ़ने चाहिए कंटिन्यूअस। दूसरा, वैसा ही ऊपर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं या कॉल राइटर, अगर यहाँ पे रजिस्टर्स होगा तो कॉल राइटर एग्जिट होना चाहिए, चेंज इन डिफरेंस के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये 5 नंबर का ट्रेड है। इसको मैं आपको शीट में दिखा देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अभी कल के ट्रेड से। पहले तो आज का ट्रेड क्या था, यहाँ पे 700। अब मैंने क्या बोला, मार्केट रिट्रेस होना चाहिए, ऊपर आया रिट्रेस हुआ, यहाँ पे आया, क्या कैंडल क्लोज नहीं हुई, कहाँ पे हुई, यहाँ पे। तो ट्रेड कहाँ पे आएगा अपना, ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड यहाँ पे। ये वाला सपोर्ट मैंने इसलिए बोला यहाँ पे हमको लेना है। टारगेट कितना है, पहला 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, कितने बजे लिया देख लो, 10:23, सपोर्ट भी स्ट्रांग था 10:23, और कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज इन डिफरेंस के अंदर कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ रहे हैं और सपोर्ट भी अच्छा है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेड ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। सपोर्ट कितना है यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, 33 लैक्स। एक मिनट, यहाँ पे देखो 700 पे 5 लैक्स कॉल राइटिंग है और 46 लैक्स, 47 लैक्स पुट राइटिंग है। तो मतलब 40 से 40 का यहाँ पे सपोर्ट है। तो 41 लैक्स का सपोर्ट अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। तो ये वाला सपोर्ट का ट्रेड हो गया, पहला टारगेट बुक हो गया। दूसरा अभी कंटिन्यू आप रख सकते हो। तो ये हो गया आज का ट्रेड सपोर्ट का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा एनालिसिस नहीं है, सिंपल है, आपको सिंपल तरीके से देखना है और सिंपल तरीके से आपको लेना है। जब आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा एनालिसिस करेंगे, ज्यादा चीजें करेंगे, तो फिर आखिरी में क्या होगा आपको पता ही है। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, वो है जैसे बता रहा है वैसे करना। अब मार्केट ओपन हो गया, ओपन होते से मार्केट नीचे आया, कहीं पे भी ट्रेड लेना है क्या, नहीं। कहाँ से ऊपर जा सकता है, बाउंड्री से ऊपर जा सकता है। ये हमारा कल का ट्रेड था, ये बाउंड्री से ऊपर जा सकता है, तो इसलिए इसने एक बार थोड़ा सा ऊपर गया, वापस यहाँ पे आया। 924 का डेटा दिखाता हूं मैं आपको, कल का डेट था 18। अब ये शीट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि लाइव में आपको तो क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखेगा। देखो मार्केट क्या हो गया, मॉर्निंग में ओपन हो गया, यहाँ पे 3,87,000 पुट राइटर ज्यादा थे। फिर क्या हो गया, 7,75,000 क्या हो गया, कॉल राइटर बढ़ गए। फिर 2,35,650 कॉल राइटर बढ़ गए। फिर 4,53,000 कॉल राइटर बढ़ गए। कितने बजे, 9:24। ये 9:24 का कैंडल है। तो 9:24 का कैंडल है, तो क्या मैं ये 9:24 के कैंडल पे मैं पुट बाय ले सकता हूँ, हाँ या ना। रजिस्टेंस का पुट बाय ले सकता हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस। आपने अपना टेलीग्राम चेक कर लेना, कल का यही ट्रेड है हमारा। स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री, नीचे के बाउंड्री पे भी आ गया। हाँ या ना, बोलो सही।
एक दूसरा ट्रेड भी है यहाँ पे, ये भी ट्रेड था रजिस्टर्स का, यहाँ पे भी 30 पॉइंट मिले। बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा, क्या डालो ना हाँ या ना, कि समझा नहीं समझा, क्या किया क्या नहीं किया। ओवाई डेटा ने आपको क्या बताया यहाँ पे, मैंने आपको ओवाई डेटा दिखाया। यहाँ पे 7 लाख कॉल राइटर बढ़ गए, यहाँ पे 2,35,000 कॉल राइटर बढ़ गए, यहाँ पे 4,53,000 कॉल राइटर बढ़ रहे। और ये बाउंड्री के नीचे गया, मतलब 500 के नीचे क्लोज हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ रेजिस्टेंस का छोटे से स्टॉप लॉस के साथ? और मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मैं बड़े टारगेट के लिए जा सकता हूँ। आवाज तो आ रही है ना मेरी? क्या हो गया, हैंग हो गया क्या सब लोग? तो ये वाला ट्रेड था। आप बोल बताएंगे ठीक है, आप कुछ भी बोलते एक आधा हो गया होगा, मैं आपको दिखा था कितने ट्रेड देखने हैं, आप देखो बताओ मुझे कितने ट्रेड देखना है। सारे ट्रेड दिखा देता हूँ मैं आपको। देख, दूसरा कल का भी मैं आपको अपर सपोर्ट दिखा देता हूँ। कल कौन सा है? 18। ठीक है। ऐसे इसमें हमको नहीं लेना है, अगर यहाँ पे आके रिट्रेस होके ऊपर जाता है तो ही लेना है। इसके बाद 14। कहाँ पे मार्क करना है? 94, 98, 99, 600। 923 के बाद हम देखेंगे। यहाँ पे कितने बजे का है ये? 928। 928 का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा तो मैं आपको दूसरा डेटा दिखाता हूँ। 928। वो शीट नहीं है मेरे पास, तो ये जो टेलीग्राम में अपडेट किया था ये है 928, ये वाला। 3,89,925 कॉल राइटर एग्जिट हो गए, 6 लैक्स कॉल राइटर एग्जिट हो गए 928 को यहाँ पे। और यहाँ पे 52 लैक्स का रेजिस्टेंस है और 36 लैक्स का सपोर्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 16-17 लाख के आसपास रेजिस्टेंस है। तो क्या मैं यहाँ पे 17 लाख का रेजिस्टेंस है, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? 928 को ट्रेड ले सकता हूँ? हाँ या ना? तो दिमाग नहीं चलाना। अभी देखो यहाँ पे है ना, ये कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हमको कहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चाहिए। क्यों ऊपर चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये इसका हमको स्टॉप लॉस चाहिए 600 के ऊपर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा। और यहाँ पे मेरा ट्रेड आएगा, ये वाला मेरा ट्रेड है। पहला टारगेट है मेरा 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। दूसरा टारगेट है मेरा नीचे का बाउंड्री, नीचे का बाउंड्री से पहले हो गया। अब यहाँ पे कुछ था क्या? क्लियर ट्रेड है कि यहाँ पे रजिस्टर्स था, मैंने रजिस्टर्स का ट्रेड लिया और ये मेरा टारगेट। अब दूसरा ट्रेड इसमें दिखाता हूँ, आप नहीं बताना। क्या करूंगा, मैं सिर्फ 100 वाले इस पे लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि कहाँ पे मुझे मेरा जैसा डेटा चाहिए वैसा मिल रहा है। मार्केट नीचे 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 आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है क्या नहीं पहले हम चेक करेंगे। सपोर्ट होगा तो रजिस्टर्स का ट्रेड नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे रजिस्टर्स होगा तो इसके नीचे क्लोज होने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्स का ट्रेड आएगा। अब यहाँ पे देखो 2-3 कैंडल बनी, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी कैंडल के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इसके
तो देख लेते हैं कितने बजे से हमको देखना है। 10:27, तारीख है 14। 10:26। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको कौन, क्या समझ के आप सपोर्ट का ट्रेड लेंगे या कॉल बाय लेंगे? यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताओ। दिख रहा है ना आपको? क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस आपको क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब दूसरी चीज, आप बोलेंगे कि सपोर्ट अगर होगा तो हम सपोर्ट, सपोर्ट अगर होगा तो हम यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? मार्केट कहाँ पे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट है अभी 23,600 पे। 600 मतलब यहाँ पे 63 लैक्स का रेजिस्टेंस है। 63 लैक्स का रेजिस्टेंस है और 11 लाख का सपोर्ट है। इसका मतलब यहाँ पे ना सपोर्ट है, ना यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जिससे मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ? डेटा देखो वापस, क्या दिख रहा है डेटा में? पहली चीज दिख रही है कि मेरे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, रजिस्टेंस है 40 लाख, 40-50 लाख के आसपास रजिस्टेंस है। और कंटिन्यूअस यहाँ पे कॉल राइटर ऐड हो रहे, कंटिन्यूअस कॉल राइटर ऐड हो रहे। तो क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? और इतना छोटा रिस्क कहाँ पे मिलेगा मुझे वो बताओ। और अगर मैं ऐसे ट्रेड छोड़ दूंगा तो फिर बड़े ट्रेड कैसे मिलेंगे? आपको मिल ही नहीं सकते। तो पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया। सेकंड टारगेट है नीचे का बाउंड्री, नीचे के बाउंड्री के पास यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा रैली आपको यहाँ पे मिल गया। मैंने क्या बोला? ट्रेंड डाउन है तो हम पूरा टारगेट लेंगे। तो ये वाला ट्रेड। 13 का भी दिखा देता हूँ एक। आप बोलेंगे एक ही दिन अब ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ रोज होता है। 800। क्या हो गया? पहली बार नीचे गया, नहीं गया। दूसरी बार नीचे गया, नहीं गया। तीसरी बार गया, यहाँ पे देख लेते डेटा। तीसरी बार यहाँ पे 9:34, 13 को। 13 नवंबर का डेटा नहीं है, एक मिनट। डेटा ढूंढने दो मुझे, आपको वो ट्रेड दिखाना है मुझे। कौन सा तारीख है? 13। कितने बजे का है? 9:34। चलते 9:34। क्या हुआ यहाँ पे? पहले 2,80,000 एग्जिट हो गए, फिर 7 लैक्स एग्जिट हो गए। यहाँ पे 8,30,000 एग्जिट हो गए। यहाँ पे 10,26,525 एग्जिट हो गए। 9:34। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ? अब मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्टॉप लॉस 43 पॉइंट का हो रहा था। तो फिर हमने ट्रेड कहाँ पे लिया? हमने ट्रेड लिया ये वाले कैंडल पे। कौन सा? यहाँ पे ये वाला एंट्री। और स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ये वाला छोटा सा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट कितना है?
30.30 मिल गए। दूसरा टारगेट है नीचे का, बॉन्ड से 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट। तो ये दोनों टारगेट यहाँ पे मिल गए। अब ये इस पे क्यों नहीं लिया, डेटा होने के बाद भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका एसएल बड़ा हो रहा था, तो इसलिए कहाँ पे लिया हमने, यहाँ पे छोटे एसएल पे। और एसएल हिट भी हो गया तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन में तो इतना छोटा एसएल तो कोई लगेगा भी नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको रेजिस्टेंस के ट्रेड बताए, अब मैं आपको कुछ अलग ट्रेड बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के। आप बोलेंगे इतना इजी होता है क्या, तो आपके सामने शीट है, आपके सामने डेटा है। 12 तारीख का, देखो ये भी सेम ट्रेड, ये भी सेम ट्रेड, दिखाने की जरूरत नहीं आपको। सेम ट्रेड है, नीचे गया आपका, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारा आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज दिखानी है आपको। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा सा अलग वाला ट्रेड है, ये नहीं बताते, ये वाला बताता है, ये वाला। देखो मार्केट क्या पे, यहाँ पे 24,200, कितना बजा है, 10:31। 10:31 का डेटा दिखा तो 12 नवंबर का। हो गया 12 नवंबर। अब आप बताओ मुझे वापस, कितने बजे का दिखना है आपको, 10:31। 10:31 को जाते हैं, 10:31। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो ऊपर 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 जा रहा है, क्या मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, 10:31 का, 10:31 का डेटा है, ये वाला 10:31 का डेटा है, ये वाला। क्या मैं रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ, क्या देखना पड़ेगा आपको, 10:31 ही है ना, एक मिनट, 10:31। बताओ मुझे, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। कॉल राइटर पुट राइटर एग्जिट होना ऑलरेडी मैंने बताया, अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ ना। कॉल राइटर एग्जिट, देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव, इसका मतलब है कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर एग्जिट हो रहे, कॉल राइटर एग्जिट हो रहे। अब यहाँ पे है 24 लैक्स कॉल राइटर और 13 लैक्स पुट राइटर, तो इसका मतलब है 11 लैक्स का रजिस्टेंस है। तो क्या मैं 11 लैक्स के रजिस्टेंस पे यहाँ पे रजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ। क्या सोच रहे बोलो ना। ये मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट। क्या देखा मैंने, यहाँ पे 11 लाख का रेजिस्टेंस है, कैंडल जैसी चाहिए वैसी क्लोज हो गई, मैंने रेजिस्टेंस का ट्रेड लिया। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा, और क्या होगा। अगर 17 पॉइंट के स्टॉप लॉस में मुझे डर लगता है तो मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और कुछ करना चाहिए। हाँ लेकिन डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं कि लगता है इसलिए ले लिया, पूरा डेटा आपके हिसाब से दिखना चाहिए। 6 तारीख। अब मैं कुछ आपको सपोर्ट के भी ट्रेड दिखाता हूँ, सारे रेजिस्टेंस के ट्रेड हो गए। ये भी एक ट्रेड दिखाए तो पहले, 400,
यहाँ पे दो ट्रेड। पहला ये देखो, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे रेड कैंडल बने 10:10 पे, 6 तारीख को, 10:10। 28 लैक्स कॉल राइटर है और 14 लैक्स पुट राइटर है। अभी हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे पास लाइव डेटा नहीं है ना। लाइव डेटा जब रहेगा तब ऊपर ही दिखेगा, इसलिए हम शीट पे यहाँ पे देख रहे हैं। तो 28 लैक्स वहां पे रजिस्टेंस था, 14 लैक्स का सपोर्ट था। तो कितना है? 14 लैक्स का रजिस्टेंस है। तो 14 लैक्स का रजिस्टेंस है, तो क्या मैं रजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ? आ गया रजिस्टेंस का ट्रेड। टारगेट भी आ गया। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ज्यादा क्या होगा? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला था? अपर सपोर्ट। मार्केट गया, यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पे हमारा ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड आएगा। ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड आएगा। अब मैं आपको सपोर्ट के ट्रेड दिखाता हूँ। आप जितने बोलेंगे उतने ट्रेड में दिखा सकता हूँ। देखो ये वाला ट्रेड था रेजिस्टेंस का, देखना है? दिखा देता हूँ। मार्केट गया यहाँ पे 24,500 पे गया। तारीख है 30 तारीख, 30 तारीख का डेटा देखना पड़ेगा। टाइम क्या है? 1:05। 13:05। ये देखना है हमको। 38 लैक्स का रजिस्टेंस है और 13 लैक्स का सपोर्ट है, मतलब 25 लैक्स का रजिस्टेंस है। तो क्या मैं यहाँ पे रजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ? 25 लैक्स का रजिस्टेंस है, तो क्या ये रजिस्टेंस का ट्रेड है? आ गया। टारगेट आ गया। आज का ट्रेड मैंने आपको दिखाया था, वापस दिखा दूंगा आखिरी में। अब सपोर्ट का ट्रेड दिखाता हूँ। सारे रजिस्टेंस के ट्रेड हो रहे हैं। 54। देखो कितना तारीख है? 9/41/23। एक मिनट, लास्ट वाला ट्रेड दिखाया तो आपको, सपोर्ट का ट्रेड नहीं दिखाया था मैंने अभी तक आपको। 9/23 का डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट था। नहीं है तो दूसरा देख लेते। 400 पे, ये वाला। मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे आया, सबको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन 24,500 पे कितने बजे यहाँ पे? 12:17। 12:17। 26 लैक्स के आसपास सपोर्ट है। 26 लाख का सपोर्ट है। मार्केट नीचे गिर रहा है। मैंने क्या बोला? डेटा हमारे पास पहले से ही रहेगा। यहाँ पे 26 लैक्स का सपोर्ट है। तो 26 लैक्स के सपोर्ट में क्या मैं सपोर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन और चाहिए, तो मैं कहाँ करूंगा? इसकी जगह पे यहाँ पे करूंगा। तो क्या मेरा ये सपोर्ट का ट्रेड है? क्लियर ट्रेड है सपोर्ट का। वैसे ही एक ट्रेड यहाँ पे था सपोर्ट का। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे ट्रेड हो गए आज का। एक बार देख लेते वापस क्या हुआ।
क्या हुआ, वही घूम रहा है। कहाँ पे घूम रहा था? 700। क्विक क्या है, ये तो बहुत आपको तो 10 मिनट पहले से पता रहेगा क्या होने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। और क्विक डिसीजन लेने के लिए कितना टाइम लगता है? आपको सिर्फ शीट देखना है क्या चल रहा है अभी, और वो आपको डिसीजन लेना है। अभी का मैं ओपन करता हूँ शीट आज का। अब यहाँ पे आएगा 700 और 800। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है 700 और 800। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बताओ मुझे डेटा क्या दिख रहा है अभी। सपोर्ट का ट्रेड तो हमारा 30 पॉइंट का हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट राइटर एग्जिट हो रहे, 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 पुट राइटर एग्जिट हो रहे। लेकिन 700 पे अभी भी 47 लैक्स का सपोर्ट है। तो 47 लैक्स का सपोर्ट है, तो एकदम से इसको नीचे नहीं आने देंगे। थोड़ा सा अगर नीचे आना भी होगा तो थोड़ा सा इधर कंसोलिडेट करेंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। हमारा पहला ट्रेड कहाँ पे था? 600 पे। 600 पे आपको दिखा देता हूँ हायर ब्रेकआउट का। यहाँ पे ये वाला ट्रेड था मॉर्निंग का। और टारगेट कहाँ पे था? ये वाला पहला, 923। 923 का डेटा। मैंने आपको दोनों ट्रेड दिखाए थे, फिर निफ्टी का और 923। देखो कितना है, 14 लैक्स का यहाँ पे सपोर्ट है। कंटिन्यूस आपका चेंज इन डिफरेंस में कंटिन्यू पॉजिटिव 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 हो रहा है, और कंटिन्यू ऊपर तक कहीं पे भी आपको बोला नहीं एग्जिट करो करके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टारगेट इसने दिया 92 पॉइंट का। फिर इसके बाद मैंने कौन सा ट्रेड बोला था, मार्केट नीचे गिरा, ये हो गया अपना कंसोलिडेटेड हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाते वक्त मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला। तो ये वाला यहाँ पे अपना आएगा अपर सपोर्ट का ट्रेड। यहाँ पे भी हमारा टारगेट 30 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अपर सपोर्ट का ट्रेड यहाँ पे लिया था, और 30 पॉइंट यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। तो ये था आज का ट्रेड। अब किसने मुझे पूछा कि सर इसके अंदर एक एडवांस शीट है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो एडवांस निफ्टी के अंदर आपको रेडीमेड बाय सेल के सिग्नल मिलते हैं। लेकिन एडवांस निफ्टी में रेडीमेड बाय सेल के सिग्नल अगर आपको लेना है तो कुछ रूल्स है, वो अगर फॉलो करेंगे तो आप वो रेडीमेड बाय सेल सिग्नल ले सकते हैं। तो रूल्स क्या है, सिंपल। आपका नीचे के बाउंड्री के पास पुट बाय नहीं करना है, ऊपर के बाउंड्री के पास कॉल बाय नहीं करना है। और ये वोलाटाइल मार्केट में आपको ज्यादा यूज नहीं करनी, क्योंकि सिग्नल आने के लिए टाइम लगता है। मार्केट पूरा मुंह दे देगा और फिर आपको सिग्नल आएंगे और आप बाय करेंगे, बोलेंगे फिर फंस गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का देखो, यहाँ पे आप देखेंगे ये शीट के अंदर, यहाँ पे कुछ अलग है। जैसे कॉल परसेंटेज कितना बड़ा, पुट परसेंटेज कितना बड़ा, ये इसके अंदर आता है। फिर शॉर्ट टर्म सिग्नल आता है। अगर ये बुलिश आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे पुट राइटर बढ़ गए और कॉल राइटर कम हो गए। बेरिश आ गया, इसका मतलब है कॉल राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर कम हो रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, बुलिश का सिग्नल 2 बार आना चाहिए, 3 मिनट में 2 बार आना चाहिए। 3 मिनट में अगर 2 बार सिग्नल आता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे बुलिश एक बार आ गया, दो बुलिश 2 बार आ गया, मतलब शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म ने बताया कि अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। तो 928 को आज का सिग्नल था, 928, 23, 25, 28 यहाँ पे आज का सिग्नल था, यहाँ पे बाय हुआ। और टारगेट है हमारा हमेशा बाउंड्री। पहला टारगेट 30 पॉइंट, दूसरा टारगेट बाउंड्री। तो यहाँ पे रेडीमेड आपको सिग्नल मिलेंगे, आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ 1 या 2 बार लेना, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 2 बार ले सकते हैं, नहीं तो पहला पे जो भी होगा बड़ा टारगेट तक जा सकते हैं। तो आपको बार बार ट्रेड नहीं करना है, वो आपको एक याद रखना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गिरा, कल सिग्नल यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सिग्नल आया तो यहाँ पे बाय करेंगे तो फंस जाएंगे ना, तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा तरीका कल का। 18, 18 का तो शीट ही नहीं मेरे पास। ठीक है,
ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल आया। सिग्नल तो जल्दी आया 940 तक, लेकिन 940 तक तो मार्केट ने तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। 940 200 300 पॉइंट नीचे आ गया, तो यहाँ पे ट्रेड लेना है क्या, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। 940 यहाँ पे सिग्नल आ गया, तो ये वाला सिग्नल ऐसा नहीं लेना, छोड़ देना है। तो फिर सिग्नल कौन सा ले सकते हैं, ऊपर जाते हुए वापस मिलता है या नीचे आते हुए वापस मिलता है, तो दूसरा सिग्नल ढूंढ सकते हो। देखते हैं। नाइन, अभी ये ऊपर जाके नीचे आएगा तब ज्यादा अच्छा सिग्नल रहेगा। देखो यहाँ पे बेरिज दिया है 940 को, मार्केट वापस ऊपर गया, मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ बाउंड्री। अब अगर मुझे सिग्नल लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये मैं अभी थोड़ा सा एडवांस है तो इसमें अलग से दिखाता हूँ। दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ, मैं आपको 14 का दिखाता हूँ। 14 को क्या हुआ, यहाँ पे रेडीमेड आ जाएगा आपको। सिर्फ एडवांस में इतना ही है कि आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म सिग्नल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको देख के उसको लेना है। 2 बार बेरिश आ गया। 1058, 1058, 1058, 57, 58 यहाँ पे आ गया। एंट्री, एंट्री, टारगेट आ गया। 53 पॉइंट कम नहीं होते, अच्छे 53 पॉइंट। फिर 13, 13 का शीट ओपन करता हूँ। 937, 33, 34, 35, 36, 37। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, दूसरा टारगेट नीचे का बाउंड्री कहाँ तक गया, 707 तक। ये है 13 का। तो इसके अंदर आपको रेडीमेड सिग्नल आपको सारे मिल जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको रेडीमेड सारे सिग्नल मिल जाएंगे। 11 का एक दिखा देता हूँ। 11, क्या देखना है, सिर्फ 2 बार बुलिश आया 2 बार बेरिश आया, बस इतने ही देखना है। यहाँ पे 2 बार बुलिश आया। 939, 939 को जाते हैं। 31, 36, 39 यहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे, ग्रीन कैंडल पे लेंगे। ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, यहाँ पे आएगा। और 24,100 के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, ऊपर का बाउंड्री आ गया। तो इस तरह से ये एडवांस के इसमें आप रेडीमेड सिग्नल ले सकते हो।
तो मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड कैसे लेना है वो आपको अच्छे से बता दिया। आपको एडवांस निफ्टी में किस तरह से ट्रेड आते हैं वो भी आपको बता दिया। वैसे आपको फिर निफ्टी में करना है, सेम मिड कैप में करना है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। बैंक निफ्टी आपके हिसाब से आपको देखना है, अगर आपको देखना है तो आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑप्शन में बहुत वोलाटिलिटी रहती है। तो आपको बैंक निफ्टी में आपको नहीं करना है। बैंक निफ्टी में अगर आपको करना है तो आप फ्यूचर के साथ कर सकते हो, फ्यूचर का फ्यूचर लेके आप कर सकते हो। तो निफ्टी, फिर निफ्टी, एडवांस निफ्टी, एडवांस फिर निफ्टी, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया पूरा। अब इसका जो पूछ रहे हैं आप, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। अगर आपको ये शीट चाहिए, तो ये जो शीट है इसके अंदर आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलता है, एडवांस जो मैंने आपको अभी बताया। तो उसका एडवांस ऑप्शन चेंज का एक पूरा स्ट्रेटेजी मिलता है। तो जिसके अंदर पहले ओआई का इंट्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओआई डेटा, इंपॉर्टेंट ओआई डेटा सिग्नल, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, सेंटीमेंट ट्रेड कैसे लेना है, सपोर्ट रजिस्टर जैसे आज मैंने सिखाया है वो ट्रेड कैसे लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे लेना है, रिवर्सल सिग्नल कैसे लेना है, और फिर निफ्टी में कैसे करना है। तो ऐसे ये 10 टॉपिक इसके अंदर है। अब ये नए इसमें भी ऐड हो जाएंगे, इसके अंदर नए इसमें ऐड हो जाएगा ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना है और इसको हेज करके कैसे लेके जाना है। ये 2 टॉपिक भी ऐड होंगे और रिकॉर्डिंग्स भी नए ऐड होंगे सारे। तो ये जो आपका जो कोर्स का फीस है, इसका 5500 कोर्स का फीस है, सिर्फ ये कोर्स का फीस है। और ये शीट का जो प्राइस है, ये प्राइस है 6 मंथ के लेते हैं तो 8850, 1 ईयर का लेते हैं तो 11,800। लेकिन अभी वेबिनार का ऑफर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपका एक टारगेट या एक स्टॉप लॉस ही है। क्योंकि मैं आपको ये कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ का रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग देख के आप काम कर सकते हो। 6 महीने के शीट का कॉस्ट वैसे 5000 है, और 1 ईयर का मैं आपको 7000 रुपीज बता रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, वेबिनार ऑफर में आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये ऑफर सिर्फ नेक्स्ट 30 मिनट के लिए रहेगा। कल आप आएंगे तो आपको 7000 ही भरने पड़ेंगे, 7000 से कम अगर वो भी तब रहेंगे तो, ज्यादा होंगे तो वो भरने पड़ेंगे। ये वेबिनार का ऑफर है आज के लिए, सिर्फ 30 मिनट के लिए। आपको 1 ईयर का शीट और ये पूरा निफ्टी आपका एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस का पूरा रिकॉर्डिंग जो कि 6 मंथ्स के लिए है, 1 ईयर के लिए 7 शीट का पोर्टल है, और ये कोर्स जो कि 5500 रुपीज का है, ये आपको मिलेगा 6000 रुपीज ओनली। 6000 में आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक है वो